थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने आज गमीर मुगला हट्टा सेरी में एक पब्लिक मीटिंग की। इस मीटिंग में वहां के अवाम ने अपने कुछ इम्पोर्टेंट मसाइल हाईलाइट किए, जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी और भी कई ऐसे मसाइल हाईलाइट किए। एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को प्रायोरिटी पर सॉल्व किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए मजीद काम किया जाएगा। CRF न्यूज वेब के जर्नलिस्ट शकील मुगल ने इस पूरे इवेंट को कवर किया। मजीद जानकारी के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। फिर जब दुई बार जाएगी इंजीनियर की भेजा, उसने आख्या कि नहीं जी इधर बस्ती भी कवर हो सी, फिर इधर तो सर्वे करवाया सी। मैं उस वक्त नया जज बने से भी याद है। इंशाअल्लाह जिस तो पीछे भी छड़े कम जो मेरे बस विचोर में किते अग्गा दी करसा तुसां की कोई मेरे उम्मीद है और मैं अपने ऊपर यकीन है कि तुसां गिला नहीं आवन लगा कि जरा मेरे बस विच सी काम नाल ना लगे ता सी अगू इधर सी। फिर जब दुई बार जाएगी इंजीनियर की भेजा, उसने आख्या कि नहीं जी इधर बस्ती भी कवर हो सी, फिर इधर तो सर्वे करवाया सी। मैं उस वक्त नया जज बने से भी याद है। इंशाअल्लाह जिस तो पीछे भी छड़े कम जो मेरे बस विचोर में किते अग्गा दी करसा तुसां की कोई मेरे उम्मीद है और मैं अपने ऊपर यकीन है कि तुसां गिला नहीं आवन लगा कि जरा मेरे बस विच सी कम। मैं झूठ एक आदत है मेरी, बुरी है या अच्छी है सियासत कि मैं झूठा वादा नहीं करना तो झूठी तसल्ली नहीं करना। वो नाराज नहीं होना कि मैं अगर कुछ आखना भाई ये नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे बस विच नहीं है। पिछले दिनों में कोई भर्ती हुई है पुलिस नहीं हो, रिटन टेस्ट होया, लोगों की समझाई मैं थक गया भाई इतना सिफारिश नहीं चल सकनी। रिटन क्वालीफाइंग टेस्ट है, रिटन में नंबर कोई नहीं, नंबर हम तुम्हारी हाइट ने तुम्हारी क्वालिफिकेशन ने वो नंबर तो पहले ही पता लगी जैसे माड़े इतने नंबर पर तो जिसने मेरिट बनसी वही आपसी। जरा 12वीं पास है उसकी मैं 10वीं पास तो लिख ही नहीं सकना कोई, तो जरा 5 फुट 8 इंच है उसी में 7वीं बनाई सकती उसकी नंबर मिल सन हाइट में। लेकिन लोग कोई नाराज हो जाने कि भाई जय साहब सिफारिश नहीं जीती। भाई जब सिफारिश नहीं गुंजाइश नहीं जीते ऐसे तो अपनी हिम्मत है तो अपने खाते भाई छोड़ो मैं करवाया ICU अपनी हिम्मत है पीछे चले आए पैसे भी लोगों इकट्ठे किए मत किसी की पैसे देने हो। कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी, कोई मेरा वर्कर अगर पैसे मांगना भी डायरेक्ट फोन करो, हाँ भाई पैसे मांग रहे हैं। कोई मेरा रिश्तेदार अगर तुम को पैसे मांगना खुदा रहा पैसे नहीं देने फौरन भी फोन करो कि भाई ये आपसे पैसे हमसे पैसे मांग रहा है। भाई जब मैंने आपको कहा अगर मुझे पैसे की भूख होती तो मैं जज रहता ना भाई, मुझे 2 MLA से ज्यादा तनख्वाह मिलती है वहां तो मैं वहां रहता। जब मैं वकालत करता भाई वहां तो मैं 4 MLA जितनी कमा लेता, मुझे क्या जरूरत थी इधर आने की। मैं अगर आया हूं मुझे शुक्र है अल्लाह का, मुझे जो तनख्वाह है ना वो भी ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है अगर तो मैं आप लोगों के काम कर सकूं, मैं किसी गरीब के काम आ जाऊं मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन, सबसे मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि मैं किसी गरीब के काम आ जाऊं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है किसी को पैसा रिश्वत मत दे। किसी दफ्तर में कोई रिश्वत मांगता है मुझे बताओ कि फलां आदमी रिश्वत, उसका वीडियो बनाओ। वो आजकल तो छोटे छोटे कैमरे हैं, वीडियो बनाओ, मैं उसको उल्टा लटकाऊंगा जो आपको पैसे मांगता है। आप कहते हो ना भाई दफ्तरों में बगैर पैसे के काम नहीं होता, बनाओ उसकी वीडियो लाओ मेरे पास, मैं उसको हथकड़ी लगवाऊंगा। और अगर कोई आदमी नखरे करता है हम लोग आपके नौकर हैं, नखरा किस चीज का है? हमें भेजा गया है यहाँ, मैं MLA बना हूं तो लोगों के लिए, कोई तहसीलदार बना है तो लोगों के लिए, पटवारी बना है लोगों के लिए। और मैंने कल परसों मैंने मीटिंग में भी कहा, मुझे तो ये कहा गया था जब मिनिस्टर साहब ने यहाँ बोर्ड की मीटिंग ली रजौरी में, तो मुझे तो कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठ गया है वहां, क्या वो बैठता है यहाँ? नहीं, बस 2 दिन आया, उसके बाद नहीं आया। मुझे तो ये कहा गया था कि भाई तहसीलदार साहब वहां बैठ गया। मैंने क्योंकि DC साहब को एक दिन कहा था, उन्होंने मेरे सामने उसको फोन किया था कि तुम्हारा दफ्तर कहाँ है, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तुम बैठते कहाँ हो, और सोमवार से वहां नहीं बैठोगे तो मैं सस्पेंड करूंगा। उसको तो कह रहे थे कि सस्पेंड करेंगे हम। तो मुझे कहा गया था कि वो बैठ गया है। चलो, दूसरा रहा आपका बैंक का, सरपंच साहब ने मुझे कहा था, मैं गया था GM से मिला था जम्मू में, जो जनरल मैनेजर है, उसने रिपोर्ट मांगी है। अगर तो यहाँ
वो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट है, इनका है बिजनेस। जहां इनका सूद का कारोबार फूले फैलेगा, ये वहां खुद ही बिल्डिंग भी बनाएंगे और खुद ही बैंक भी खोलेंगे। तो जहां इनको नहीं कुछ मिलेगा, दुकान नहीं चलेगी, तो वहां ये मैं कहूंगा तब भी नहीं करेंगे। बहरहाल यहाँ काउंटर खुला है, तो मैंने उसको कह के रखा है कि भाई वहां आप एक इनका काउंटर के बाद कुछ एक और होता है, ब्रांच नहीं होती है। हाँ हाँ, तो ब्रांच एक तो होती है फुल फ्लैज्ड ब्रांच, एक उसके काउंटर के बाद कुछ और होता है। कहता था कि मैं उसको उसमें कन्वर्ट करूंगा। तो अगर ब्रांच सैंक्शन हो गई है तो फिर कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई बिल्डिंग वो खुद ही बना लेंगे, बाद में फिलहाल तो बिल्डिंग किराए पे रखेंगे। रखिए, मेरे ख्याल में काउंटर खुला है अभी कि ब्रांच स्टाफ नहीं है सर, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्डिंग। चलो वो तो यहाँ में मुरादपुर वाले किसी बैंक ऑफिसर से मिलूंगा, वो कर देगा। एक ये मामला था आपका। दूसरा आपका पटवारी जो कहते हो कि यहाँ नहीं बैठता है, पटवारी का जरूरी है। पटवारी है कहाँ का? ये कटारमल का, जो कोटली में भी यही है। तो मैं उसको कहूंगा कि कम से कम हफ्ते के 3 दिन जो है वो कबीर मुगला में दे, बाकी कोटली में भी जाए वो, तो कम से कम हफ्ते के 3 दिन यहाँ बैठे। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि पटवारी के हाथ में कुछ है नहीं है। अच्छा, ऑफिस पटवारी है जो, मैं समझ गया। मैंने 30,000 अपनी जेब से, इसमें मास्टर साहब ने 500 बंदों ने 25,000 मैंने खुद करके रेनोवेट किया, और उसको पूरा अच्छा मतलब मॉडर्न टाइप का जितना कोड था मैंने वो कर, हमने खुद जेब से पर्सनली मैंने मैं डीसी साहब से आज ही बात करूंगा कि भाई वहां का पटवारी, वहां का जो कंप्यूटर चलाने वाला, क्योंकि आजकल एक चीज और आप सब लोग ज़हन में रखो और बाकी लोगों को भी बताओ, कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है आजकल है ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इनकी ड्यूटी बन जाती है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने आपको कागज देने, ये उनकी ड्यूटी है। क्योंकि ये जो गिरदावरी है, जो रेवेन्यू के कागज हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज गारंटी एक्ट में आते हैं, और उस एक्ट में है कि 15 दिन के अंदर अगर ये नहीं देते